शिवम बेटा कंटेन्स नहीं रिक्वायर्स, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश में भी ध्यान रखनी है क्योंकि इंग्लिश भी पूछी जाती है। कंटेन्स नहीं रिक्वायर्स। चलिए ओके, आगे बात करते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को अगेन 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ बेटा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कितनी देर में आ पाता है। चलिए फिर से ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं। बाकी तो काफी सिंपल है बेटा, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन जो बच्चे पहली बार कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा समझना शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं डायग्राम बार बार बनाऊंगा, क्योंकि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में समझ में आ जाए तो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेफ्ट में आपको फंक्शन बेटा डिफाइन किया हुआ है 5ax माइनस 2b डिफाइन किया, इक्वल टू पे 11 डिफाइन किया, और राइट पे बेटा 3x प्लस b डिफाइन किया है। बेटा कॉन्टिन्यूअस आपको पहले ही बता दिया गया है, इसने पहले ही बता दिया है कि सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा बेटा 5a माइनस 2b हो जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए सर, राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा बेटा 3a प्लस b हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे की बात को ना यूज करूं तो बेटा इतने में मेरा आंसर हो जाएगा कि 3a को बेटा इधर ले आओ, 2b को इधर ले आओ, तो आप लोग कहोगे सर 2a जो है वो हमारे पास 3b के बराबर आ जाता है। इतने में अपना आंसर तैयार है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। बताइए क्लियर हुआ सभी को। एक बच्चे आदर्श पांडे आपका आंसर गलत आ गया इसमें, तो पूरा सॉल्व नहीं करना था। अगर आप 3a को इधर ले आते हो और 2b को उधर ले जाते तो आपका आंसर यहीं पर क्रिएट हो जाता है बेटा 2a बराबर 3b। बताइए क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इनमें से कौन सी वैल्यू के की होनी चाहिए जिससे कि बेटा ये कॉन्टिन्यूस हो जाए एट x इक्वल्स टू 0 पर। एट x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होने के लिए के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, फटाफट बताएंगे बेटा। अगेन 45 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। डायग्राम अगर मैं आपको बनाकर दूं तो आप बोलोगे कि सर ये x बराबर 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में और 0 पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो 0 पर तो बेटा k दे दिया, लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 पर दे रहा है, यानी 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर ये आपको दे रहा है। इसका इस्तेमाल करें और बताइए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा ये 2x स्क्वायर दिया हुआ है क्या, मैंने x स्क्वायर लिख दिया, ये 2x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो सर हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकाल देंगे। सर लेफ्ट में भी ये फंक्शन है, राइट में भी ये फंक्शन है, तो एक काम करें लिमिट निकाल दें। तो लिमिट अगर मैं निकालता हूं बेटा x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में 2x स्क्वायर का अगर मैं लिमिट निकालता हूं तो आप सभी जानते बेटा 1 माइनस कॉस टू एक्स कितना होता है सर, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और ये बेटा 2x स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है वो बेटा एक्चुअली साइन एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है, जो आपको लिमिट में बेटा 1 का स्क्वायर दे देगा, तो आंसर आ जाएगा 1। और ये जो लिमिट आप लोगों ने निकाली है, ये जो लिमिट निकाली है बेटा, ये लिमिट f0 के बराबर होना चाहिए, यानी k के बराबर होना चाहिए, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 1 होनी चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चे सब, ठीक है। एक बच्चे का आंसर यहाँ पर गलत है, मनीष श्रीवास्तव का आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया। हम लोग ने कहा सर दोनों तरफ से सेम फंक्शन है तो हम लोग लिमिट को डायरेक्टली निकाल लेते हैं, अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। और डायरेक्ट निकालने पर लिमिट हमारे पास 1 आया, और यही 1 बेटा किसके बराबर होना चाहिए, k के बराबर होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बेटा, यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगेन आपको k की वैल्यू बतानी है, तो 30 सेकंड्स इनफ रहेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा ही आसान सवाल है, हद ही ज्यादा आसान सवाल है। 30 सेकंड्स के अंदर क्रैक करें इस क्वेश्चन को।
चलिए तो बेटा यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है सर, लेफ्ट में ये फंक्शन दिया हुआ है, इक्वल टू पे भी यही फंक्शन दिया गया, और राइट में हमें ये फंक्शन दिया गया है। यानी जब मैं LHL निकालूंगा तो मैं कहूंगा सर ये किसके बराबर होना चाहिए, F2 के बराबर होना चाहिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए सर, RHL के बराबर होना चाहिए। तो LHL जब आप निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे इस वाले फंक्शन में 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा 2k + 5। F2 पे रखेंगे तो बेटा इसी वाले पे रखेंगे यानी 2k + 5 आ जाएगा। जबकि RHL में यहाँ पर मैं रखूंगा तो बेटा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 2 पर मुझे कंटिन्यूटी देखनी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2 बार 2k + 5 लिखने से क्या फायदा है, हम लोग इतने को ही सॉल्व कर लें तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 के बराबर -4 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2 आ जाएगी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें डिफाइन करने के लिए, एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया है। अब एक और क्वेश्चन है, तो बेटा समय के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को चलिए कर ही लेते हैं ना, थोड़ा सा टाइम में तो लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 45 सेकंड में इस क्वेश्चन के लिए देता हूँ। जल्दी से दिखाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए गाइस, फटाफट। हम लोगों को बोल रहा है कि सर अगर x टेंडिंग टू पाई पर, ठीक है, x टेंडिंग टू पाई पर, x बराबर पाई पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बताइए f पाई की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस। हम लोग कहेंगे कि सर अगर मुझे f पाई निकालना है तो f पाई किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई 1 - sin x + cos x अपॉन में 1 + sin x + cos x के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सर पाई रखने पर ये 0.0 के बराबर आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एल हॉपिटल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। एल हॉपिटल्स यानी कि सर एल हॉपिटल क्या करेगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा -के cos x हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -के sin x, डिवाइडेड बाई 1 का हो जाएगा 0, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा -के sin x। अब अगर मैं पाई रखता हूं तो cos पाई बेटा कितना होता है, cos पाई होता है -1 यानी ये +1 -0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा -1 -0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपका आंसर -1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी को समझ में आ गया गाइस। एल हॉपिटल्स की मदद से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, धाराशायी करके साइड कर दिया। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ बेटा हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। अब मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। होमवर्क को ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर आपको fx बराबर क्या दिया है, fx बराबर आपको मॉडुलस ऑफ 2x - 4 दिया है। ये कह रहा है कि x बराबर 2 के लिए आप क्या बोलना पसंद करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा सही लगती है वो आप लोगों को बताना है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंड दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्या दे रहा है कि ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है लैम्डा की, ऐसी कौन सी वैल्यू है लैम्डा की सच दैट ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या हो जाए बेटा, कॉन्टिन्यूस हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा आपको जो भी सही लगे वो आपको इस ऑप्शन में से चुनकर बताना है। सो दिस इज योर सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसका आंसर भी आप लोगों को मार्क कर देता हूँ बेटा, ठीक है। इसका आंसर होगा fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो देखो कितना हलवा सवाल यहाँ पर पूछा गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2018 में ये सवाल कंटिन्यूटी से पूछा गया है, काफी आसान सवाल पूछे गए हैं। नाउ अब बाजी आती है बेटा पब्लिश करने की लीडर बोर्ड को। तो